जो सारा समय खाने पीने में ही व्यस्त है, जो सारा समय घूमने फिरने में ही व्यस्त है, जो सारा समय बोलचाल निंदा चुगली में व्यस्त है, मेरे को सम्मान दो, मेरे को सम्मान दो, मेरे को पूछो, मेरी इज्जत करो, मेरी, जो इसी में फंसा हुआ है वो साधक थोड़ी है। तो गंगा का किनारा उसने पकड़ा और 12 वर्ष तक 2 समय गंगा स्नान, अन्न खाना नहीं, और 8 घंटे का मंत्र जप, 8 आवर्स ऑफ मंत्र जप, सिद्धासन में बैठ के सगर्भ माने प्राणायाम सहित जप वो करते 12 वर्ष। अब कैसा उसका प्रारब्ध होगा ना, कैसे उसके इच्छा के वेग होंगे कि मैं ये इतनी साधना करूं, और फिर ऐसा सौभाग्य बन पाया, फिर वैसी परिस्थिति बन गई, और उस परिस्थिति में वो रहते हुए रोज 8 घंटे जप, 2 समय स्नान, और वो लगा हुआ है। क्या वीर पुरुष, क्या श्रेष्ठ संकल्प। यहां तो लोग एक दिन व्रत रखे ना तो शाम तक आते आते चक्कर आने लग जाते हो, ये कुछ खा लें अब तो क्या करें, बड़ा मुश्किल लगता है। पर कमी नहीं है। एक मुझे याद है उत्तर काशी में मिले थे सज्जन, कोई ले गए कि बड़े अच्छे महात्मा है, चलो मैं उत्तर काशी में। तो उन्होंने बताया मैं डॉक्टर राधा कृष्णन का सेक्रेटरी होता था। And in his prime of youth and such a great job, बोले बस जैसे एक आग लग जाती है चित्त में, ऐसी एक आग सी लग गई, तो घर परिवार नौकरी दिल्ली सब छोड़ा और सीधे मैं ऋषिकेश अपने गुरुजी के गया। गुरु को प्रार्थना करी कि मुझे संन्यास दे दे, और उन्होंने भी मेरी अवस्था देखते हुए कोई सवाल जवाब नहीं किया, और तुरंत उन्होंने मुझे 6 ही महीने में संन्यास दे दिया। और फिर लगे कि अब यहाँ भी नहीं रहना, मेरे को तो और एकांती में रहना, तो ऊपर चले गए तो उत्तर काशी में, और फिर ऊपर गंगोत्री में रहे। फिर कुछ समय बाद जैसे शरीर थोड़ा बुढ़ाने लगा तब वो नीचे आ गए, और उत्तर काशी में उन्होंने अपना छोटा सा एक कमरा था जिसमें वो रह रहे थे, और बिल्कुल साधारण सा कमरा है, बिस्तर है जमीन में ही लगा है, जरा से 2-4 सिर्फ बर्तन रोजमर्रा के इस्तेमाल के वो कोने में थे। भोजन वो भिक्षा का खाते थे, अपना नहीं पकाते थे, पर कोई मिलने वाला आ गया तो भाई ये सामान पड़ा अपने लिए बना लो, और कभी कुछ वो हर्बल टी कोई लेना हुआ तो ले लिया, कोई गर्म चाय दूध लेना है तो बस इतना। तो मैंने उनकी कोई संपत्ति नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं, मटेरियल नहीं है, और वो राष्ट्रपति के सेक्रेटरी रहे, ये उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला, जो मुझे लेके गए उन्होंने परिचय कराया था। और हम लोग जब बैठे रहे तो, क्योंकि सन्यासी को एक नियम होता है कि वो अपने पूर्व को डिस्कस नहीं करे। यू माइट बी एन एम्परर, यू माइट बी प्राइम मिनिस्टर, यू माइट बी अ बिजनेसमैन, पर जो छोड़ दिया उसकी बात क्या करनी। तो मुझे जो ले गए उन्होंने बताया। हम लोग जब बैठे रहे उनसे तो सहजता से उनके मुख से इतनी बात निकली कि राष्ट्रपति के सचिव होने से तो बीतराग सन्यासी होना ज्यादा अच्छा है। तो वो एक सहज सी बात, ये नहीं कहा कि मैं था, ऐसा नहीं वो बोले। मैं तो देख के हैरान होती हूँ, महात्माओं में इतनी नम्रता, दे आर नॉट बोस्टफुल एट ऑल। और वो सुनाते भी नहीं, और वो बताते भी नहीं, और वो दिखाते भी नहीं है, पर कैसे कैसे कठोर नियमों के साथ वो अपनी साधना को करते हैं। क्योंकि मन को सीधा एक रास्ते पे चलाना आसान नहीं है, मन की आदत फिसल जाता है।
बार बार देह शक्ति, बार बार भोग की इच्छा आ जाती है। वो इसलिए आती है क्योंकि पूर्व के संस्कार इतने अंदर भरे पड़े हैं। मौसम आने पे जैसे बीज फूट जाते हैं, ऐसे मौसम आने पे संस्कार फूट जाते हैं। और जब वो फूटते हैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर आती, ओ आई हैव टू डू दिस, एक जिद आती। फिर येन केन प्राकरण वो उसको कर जाता है, पर करने के बाद वो पास आएगा कि दूर जाएगा। कल मुझे कोई कह रही थे, कहते जी हमने आपके द्वारा बोली गई रज्जब की कहानी सुनी कि शादी के मंडप में गुरुजी पहुंच गए थे। गुरु भी क्या गजब का था, हैं शादी के मंडप में पहुंच गए और रज्जब दूल्हा बन के, और उसके साथ प्रेम था, उस लड़की से उनका प्रेम था, इट वॉज अ लव मैरिज। और जाके उसका घोड़े का लगाम पकड़ लिया और पूछते हैं, रज्जब तैने गजब किया, सर पर बांधे मोर, चाले छे हरि भजन को, बीच ही अटके ठौर। ये बोले, और कैसी निगाह से गुरु ने देखा होगा और कैसी निगाह से रज्जब ने देखा होगा। दूल्हे बने बनाए घोड़ी से उतर गए, गुरुजी भीड़ से निकल गए और वो गुरु के पीछे पीछे निकल। सोच सकते हो कितनी निंदा हुई होगी उसके गुरु की, कितना लोगों ने बुरा कहा होगा। वो लड़की जिससे प्रेम था उसने क्या क्या कुछ अपशब्द न कहे होंगे रज्जब के लिए भी, और रज्जब को जो बिगाड़े हैं वो उस गुरु के लिए भी। मुझे वो कह रहे थे, कह रहे जब हमने ये सुनी ना तो हम हैरान रह गए, ऐसे कैसे हो गया। और फिर लगा हम भी ऐसे ही करेंगे। मैंने कहा भाई रज्जब की कहानी पढ़ लेने से तुम रज्जब नहीं हो जाओगे, पर मन में लोभ आता है ना, श्रेष्ठ कुछ दिखता है तो लगता है हमें भी मिल जाए, समाधि सुनी तो लगता है हमें भी हो जाए, जीवन मुक्ति सुनने लगा हमें भी हो जाए। पर भाई ये होने के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा कि नहीं, कि खाली चाहने से हो जाएगा। मजाक की बात है, हम लोग एक बार दिल्ली से निकल रहे थे, आदत है 4 साढ़े 4 बजे एक कप चाय लेती हूँ, तो हम राष्ट्रपति भवन से निकल रहे थे। मैंने कहा चाय का समय हो रहा है, तो जो गाड़ी चला रहे थे कह रहे अच्छा फिर देखते हैं कि कहाँ आपको चाय पिलाएं। तो उस समय पर प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, तो मैंने कहा ले अभी प्रतिभा को बोल देते, उसको चाय रखा हमारा है। तो व्यंग हो रहा था, है ना, उनको बोलते हैं हमारे। तो खैर गाड़ी बढ़ गई, हम लोग कहीं और जाके चाय पी ली। तो उसके 3-4 महीने बाद ही हमको राष्ट्रपति भवन जाना ही पड़ा, और वहां जाकर के चाय भी पी नहीं। मेरे साथ और थे कुछ 3-4 गुरु प्रसिद्ध हैं बहुत, वो भी थे, एक जैन ही थे, एक हिंदू थे, ऐसे थे 3-4 और भी। तो जब चाय आई ना तो वो सब शिष्टाचार वर्ष दिखाए, और दिखाना होता है ना कि हम तो नहीं पीते जी चाय, तो बोले हम नहीं पिएंगे। हमने प्लेट कप ले लिया क्योंकि हमारा ड्यू था। It was and this was thing which I had said. तो सहज बोला तो सहज पूर्ति हो गई, चाय पी ली, बाहर आ गए, बात खत्म। सारा संसार जिसको अपना ही लगे, ऐसे में संसार में विचरण करते हुए ज्ञानी बाधित हुए संसार में, बाधित हुए मन के साथ प्रारब्धवश जो मिलता है उसको वो भोग लेता है। वाह,
आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। इसमें आ रहा है, उसमें उनमें आरूढ़ चेतन से कार्य सहित अज्ञान लेश का विलय नाश हो जाता है। काष्ठ में आरूढ़ अग्नि से तृण आदि का दाह होकर स्वयं काष्ठ के दाह की भांति उन संस्कारों में आरूढ़ चेतन से प्रपंच का विनाश होकर आप ज्ञान के संस्कारों का भी विनाश हो जाता है। तत्पश्चात असंग शुद्ध सचिदानंद स्वप्रकाश स्वयं अपना आप ब्रह्म अवशेष रहता है। कार्य सहित अज्ञान का नाश हो जाता है, कहो तो विलय हो जाता है। ये जो ज्ञानी का शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये किससे निकला? अज्ञान से, कारण अज्ञान से निकला है। तो ये सब वापस अपने कारण में लीन हो जाते हैं। तो ऐसे समझो जैसे आपने लकड़ी में लगाई आग, तो लकड़ी के अंदर भी तो आग है, और अब उसको जब आग लगी तो आग ने क्या किया? लकड़ी को जला दिया। और जब लकड़ी ही जल गई तो अग्नि क्या कहते, वो भी खत्म हो जाएगी, वो बनी थोड़ी रहेगी अब। ऐसे ही ज्ञान से अज्ञान के सारे संस्कार जल गए, और जब अज्ञान के सारे संस्कार जल गए तो फिर ज्ञान के संस्कार बैठे थोड़ी रहेंगे, वह भी समाप्त हो जाते। कार्य कारण में विलीन हुआ, देह मन अंतःकरण उसका इस समष्टि कारण माया में विलीन हो गया, और जो ज्ञान था उसके मन में वह भी विलीन हो जाता है। ज्ञान भी थोड़ी बना थोड़ी रहेगा। दवा हम कब तक खाते हैं? जब तक रोग है। जब रोग दूर हो गया तो दवा को संभाल के रखेंगे, दवा को भी फेंक देंगे। एक बहुत सुंदर ग्रंथ में ऐसा जिक्र आया कि आत्मनिश्चय हो जाने के बाद ज्ञानी ज्ञान का भी त्याग कर देते हैं। बोले क्यों? कह रहे अब क्या करे, अज्ञानी नहीं है तो फिर ज्ञान को रख के क्या करे? तो ऐसे को कोई पूछे कि तुम ज्ञानी हो तो चुप रहेगा, क्योंकि वो कैसे कहे मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि ज्ञान का अभिमान करेगा तो कहेगा मैं ज्ञानी हूं। ज्यादा से ज्यादा कहें तो हम कह सकते ज्ञान स्वरूप, ज्ञानी नहीं, क्या बोलेंगे? ज्ञान स्वरूप। अब देखिए महात्माओं की ये बड़ी अद्भुत लीला है। वो अपने गुरु के लिए कभी नहीं कहेंगे वो बड़े ज्ञानी थे, वो कहेंगे वो ज्ञान स्वरूप थे। वो ये नहीं कहेंगे वो ब्रह्म ज्ञानी थे ना, वो कहेंगे वो ब्रह्म स्वरूप थे। ज्ञान का संस्कार अज्ञान के संस्कारों को जब नष्ट कर चुका, प्रारब्ध का कोई कर्म बचा नहीं जिसके वजह से भोग मिले, इस कारण से ज्ञानी का शरीर जो है वह भी पंचभूतों में विलीन, और मन बुद्धि चित्त अहंकार भी कारण माया में लीन, और ज्ञान का संस्कार भी लीन। इसे कहते हैं पूर्ण हो गया, अब कुछ नहीं बचा। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम। आना जाना मिट गया, विश्राम हो गया। तो इस अवस्था को विदेह मुक्ति कहते। इति श्री विचारचंद्र उदय जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति वर्णन नामिका चतुर्दश कला समाप्त। अथ पंचदश कला प्रारंभ। वेदांत प्रमेय पदार्थ वर्णन। ललित छंद। जन तू जान लेंगे अर्थ को, सकल छेद संदेह अनर्थ को। मुक्ति कौन है तू ताही को, जनक बीच को वाही को।
विषय बोध को कौन जानी ले, प्रतक ईश को तत्व मानी ले। अहम अर्थ को खूब सोझी ले, तत्पदार्थ को शुद्ध खोजी ले। परम आत्म एक मानी ले, तह सदयादि ऐश्वर्य आनी ले। सच्चिदात्मा सो सर्वदा अहे, इस पीताम्बरों ज्ञान को गहे। इस पीताम्बरों ज्ञान को गहे। मोक्ष का स्वरूप क्या है? कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थ अर्थात बंधन की निवृत्ति और परमानंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति, यह मोक्ष का स्वरूप है। देखिए, अब 15वीं कला में आकर के वो एक अद्भुत विषय सामने ले आते हैं, और वो अद्भुत विषय क्या है? वो इन अ वे आपकी सारी रिवीजन कराने वाले। मोक्ष की बात तो वो पहली कला में थी, 15वीं में फिर आ गई। अरे भाई ऐसा क्यों? शायद स्वामी पीताम्बर जी को ना पढ़ने वाले सुनने वाले श्रोताओं की बुद्धि पे कोई ज्यादा भरोसा नहीं था उस समय भी, इसलिए वो फिर से वो सारी चीज को वेदांत प्रमेय, अप्रमेय किसको कहते हैं थोड़ा वो समझे। देखिए, जो वेदांत शास्त्र हैं ये प्रमाण हैं। तो वेदांत शास्त्र सर प्रमाण, प्रमाण को कैसे जाना हमने? प्रमाता से, अंतःकरण से। तो प्रमाता अंतःकरण ने जब वेदांत शास्त्रों को पढ़ा तो उससे उत्पन्न क्या हुआ? जो उत्पन्न हुआ उसे कहते प्रमा। प्रमा, प्रमा माने वो शुद्ध ज्ञान जो उत्पन्न हुआ। क्या है मोक्ष? कहते कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थ बंधन की निवृत्ति। सारा संसार कहां से आया? अज्ञान से। और ये संसार का रूप क्या बोल रहे हैं? अनर्थ रूप। एक है अर्थ, एक है अनर्थ। कोई केले के छिलके खाए और केले का गूदा फेंक दे तो हम कहेंगे क्या अनर्थ कर रहा है? ऐसे मत करो। अर्थ माने जिसमें लाभ है, अनर्थ माने जिसमें नुकसान है, जिसमें कुछ प्राप्ति है, वो अर्थ। अर्थ धन को भी कहते हैं। तो धन का जो ज्ञान रखे उसे हम अर्थशास्त्री बोलते हैं, और धन का ज्ञान जो देवे उस शास्त्र को हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो अर्थ माने धन, अर्थ के उल्ट हो गया अनर्थ। तो संसार को क्या कह रहे हैं? अनर्थ। तो जब कोई संसार के पीछे गया तो हम कह सकते हैं ना कि वो अनर्थ के पीछे गया।